नमस्कार दोस्तों। मैं आप सब लोगों की तरह एक इंडियन क्रिकेट फैन हूं और आप में से कई लोगों की तरह एक कंसर्न्ड इंडियन क्रिकेट फैन भी हूं। और इस कंसर्न शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, आज जरा उस बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। तो आईपीएल 22 मार्च को शुरू हुआ, उससे पहले एक अति चर्चित टेस्ट सीरीज होती है भारत बनाम इंग्लैंड, जहां पे बेसबॉल का बहुत शोर था, जिस सीरीज को बहुत वजहों से याद रखा जाएगा और उन वजहों की बात फिर कभी करेंगे। पर उस दौरान होता यह है कि एमआई मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज अनाउंस करती है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे मुंबई इंडियंस के, और इस साल की आईपीएल में वो लीड करेंगे मुंबई इंडियंस की साइड को। इस चीज के रिएक्शन में ये होता है कि राजकोट टेस्ट के दौरान जय शाह साहब बाहर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इवेंट में कि राजकोट टेस्ट से पहले जो इवेंट होता है वहां पे वो ये कहते हैं कि हम बारबाडोस और अमेरिका में रोहित शर्मा को टी20 की ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना चाहते हैं, हम उनको तिरंगा लहराते हुए देखना चाहते हैं। हमारी ये तमन्ना है कि हम ये चीज देखें। जिस तरीके से उन्होंने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, जिस तरीके से टीम खेली, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए, लगातार 10 मैच हमने जीते। ठीक है, फाइनल नहीं जीत पाए, बट एक एफर्ट बहुत अच्छा दिखा, टीम संगठित दिखी। सबसे बड़ी बात, टीम आपको एकजुट दिखी। तो उस तरीके की चीज को प्रमोट करते हुए जय शाह साहब दिखे। और उसके बाद जब आईपीएल शुरू होता है, उससे पहले मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है एक इवेंट में, जब वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं, वहां पे कई सारे सवाल स्किप करना रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेके, कैप्टनसी शिफ्ट को लेके, उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होना कि कप्तानी मिलेगी तो आऊंगा, एंड ऑल दैट जैज दैट वाज गोइंग अराउंड, वो सब हुआ। उसके बाद लगातार जब ये 3 मैच हारे हैं और जिस तरीके से क्राउड का रिएक्शन आया है, जिस तरीके से क्राउड ने आउटबर्स्ट किया है, और खासकर वानखेड़े में जिस तरीके की बूइंग हुई रोहित शर्मा को, वो इतना ज्यादा बू किया गया हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा को चुप कराना पड़ा क्राउड को। तो जब ये सारी चीजें हो गई, अब उसके बाद इंस्टाग्राम पे क्लिप्स वायरल होना जहां पे थोड़ी बहुत बदतमीजी करते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या मलिंगा के साथ। एक जगह जहां पे कुर्सी छोड़ने को कहा गया, पोलार्ड को बिठाया मलिंगा ने, मलिंगा खुद छोड़ के गए कुर्सी हार्दिक के लिए डगआउट के साइड पे। उसके बाद मैच के बाद वो गले मिलने आ रहे थे मलिंगा, तो हार्दिक ने साइड कर दिया और मलिंगा अपना एक डिस रिस्पेक्ट की वजह से वो एक ऐसा फेस बना के साइड पे हुए कि उन्होंने उसके बाद शायद कोशिश भी नहीं की हार्दिक पांड्या से मिलने की। और जो हैदराबाद वाला मैच था, उसमें जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट के साथ रोहित शर्मा खड़े हुए दिखे, जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा से बात कर रही थी, और हार्दिक पांड्या तो कप्तान थे, उनसे भी बात कर ही रही होगी, बट जिस तरीके से रोहित शर्मा से कुछ इनपुट्स लेते हुए नजर आई टीम मैनेजमेंट, तो मुंबई इंडियंस के कैंप से, उस गांव से कुछ अच्छी खबर आते हुए नहीं दिख रही है हमें अभी भी। हालांकि अफवाहों का बाजार तो ये भी कहता है कि रोहित शर्मा को कहा गया है कप्तानी के लिए और उन्होंने मना कर दिया। वी डोंट नो ये कितना सच है या नहीं। पर अब यहाँ पे मैं क्या बात एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस को ये चीज पता थी कि हार्दिक पांड्या एज अ कप्तान गुजरात टाइटन से जीते हैं, और वो मुंबई इंडियंस में भी अच्छा कर रहे थे, उनको अच्छे पैसे मिल रहे थे, उनके साथ इतने बड़ा फ्रेंचाइज का नाम जुड़ा हुआ था, उनके साथ इस कंट्री के सबसे बड़े आदमी का नाम जुड़ा हुआ था, राइट, कि उनके फ्रेंचाइज ओनर है, उनकी जान पहचान है एंड ऑल दैट। उसके बावजूद हार्दिक पांड्या चूजेस टू गो टू जीटी एंड कैप्टन दैट साइड। हालांकि उन्होंने कप्तानी अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया, एक सीजन जीते, एक सीजन में रनर अप थे, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये, हार्दिक पांड्या को बू इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो मुंबई इंडियंस के कप्तान है। हार्दिक पांड्या को बू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपना एक पर्सनैलिटी रखी हुई है दुनिया के सामने, राइट, कि वेस्ट इंडीज में वो सीरीज याद आती है जहां पे मैच हारे थे, सीरीज हारे थे, और हार्दिक पांड्या ने आगे कहा था इट्स ओके टू लूज समटाइम्स, इट्स ओके टू बी यूनिक एंड ऑल दैट। तो इस तरीके का कूल और वॉनबी जो एक एटीट्यूड है, वो लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ कप्तानी पे ही हार्दिक पांड्या को बू करना है, तो फिर हार्दिक पांड्या को बू करना नहीं चाहिए। वो तो फिर टीम मैनेजमेंट को करना चाहिए, जो इतनी उत्सुक, इतनी उतावली थी कि हार्दिक पांड्या को लाया जाए, कप्तान बनाया जाए। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, राइट। मैनेजमेंट को ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। आपके पास एक सक्सेसफुल कप्तान है, आपके पास इतना ज्यादा, राइट। कितने कप्तान है जिन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं? रोहित, धोनी, दैट्स ऑल। एमएसडी एंड रोहित शर्मा, 2 कप्तान है। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन। अगर आपको कप्तान चेंज करना था, तो इसमें जो चीज नजर आई, जिस तरीके से पोलार्ड ने अपनी स्टोरीज लगाई कि यू often end up throwing umbrellas once the showers have passed, तो बारिश के बाद आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, उसे साइड पे कहीं फेंक देते हैं एंड ऑल दैट। तो बेसिकली वो एक चीज रेफर करी जा रही थी कि रोहित शर्मा को इस तरीके से इस्तेमाल करके साइड पे फेंक दिया गया, रख दिया गया। उसके बाद आकाश मदवाल का स्टोरी लगाना, उसके बाद जसप्रीत बुमराह का कुछ कहना, उसके बाद सूर्य कुमार यादव
का सपोर्ट में आना, उसके बाद ऋतिका सचदे की वो हार्ट ब्रेक वाली इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना एंड ऑल दैट, ये सब चीजें मार्केट में चली। पर इसके दौरान हम एक चीज भूल गए जो इंडियन क्रिकेट में सही नहीं हो रही है, कि एक ऐसे इंसान को कप्तानी के लिए प्रोपोगेट किया जा रहा था, हार्दिक पांड्या को T20 किसी बायलैटरल सीरीज में भी, आयरलैंड वाली, वेस्ट इंडीज वाली, उनको मौका दिया गया। एक ऐसे इंसान को जिसके अंदर कप्तानी को लेके ग्रीड है, राइट, जिस इंसान के अंदर कप्तानी को लेके ग्रीड है, आप उस इंसान में एक लीडर कैसे ढूंढ रहे हैं? हो सकता है वो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कप्तान निकले, पर वो आपको बहुत अच्छे लीडर बनते हुए नहीं दिखेंगे अगर इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो। सबसे बड़ी दिक्कत जो हार्दिक पांड्या फेस कर रहे हैं, काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे ये डिबेट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को क्यों बू किया जा रहा है। उन्होंने तो नहीं बोला ना कि मुझे जबरदस्ती कप्तान बना दो, उनको बनाया गया है। हार्दिक पांड्या को इसलिए बू नहीं किया जा रहा है कि वो कप्तान है, हार्दिक पांड्या को उनके एटीट्यूड के लिए बू किया जा रहा है, उनके रवैये के लिए बू किया जा रहा है। वो अपने आप को जिस तरीके से जितना बड़ा, जितना कूल, काम वाना भी दिखाते हैं, उतने वो है नहीं। अगर वो अपने आप को MSD की तरह कैप्टन कूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वैसा स्टेचर चाहिए। क्योंकि हम लोग जो फैंस है ना इंडियन क्रिकेट के, हम लोग भी बेवकूफ नहीं है, और ये चीज MI मैनेजमेंट को समझनी चाहिए कि हम लोग पागल नहीं है। हम लोगों ने सौरव गांगुली का एरा देखा है कप्तानी का, राइट, हम लोगों ने राहुल द्रविड़ का एरा देखा है, हम लोग कप्तानी का, हम लोगों ने कुंबले का एरा देखा है, अनिल कुंबले साहब का, हम लोगों ने धोनी का एरा देखा है, हम लोगों ने, अगर ज्यादा लंबे एरा की बात करूं तो सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये 4 कप्तान हमने देखे हैं। सौरव गांगुली माइट नॉट गो, और विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन टर्म्स ऑफ ICC चैंपियन ट्रॉफीज एंड ऑल दोस थिंग्स, ICC ट्रॉफीज के हिसाब से या ICC चैंपियंस के हिसाब से, these 3 captains might not go down in the list as one of the finest captains, but these all 4, including MSD, right, these all 4 will go down as one of the finest leaders that India has ever produced, right। आप जब हिस्ट्री बुक्स को भी देखेंगे, आप ये देखेंगे कि सबसे फाइन लीडर्स निकल के यही लोग आएंगे, जिन्होंने जिस तरीके से हार्दिक पांड्या इस टीम की कप्तानी के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जहां पे इस तरीके के कप्तान रह चुके हैं। तो हमें आदत है इस तरीके के सीजन्ड लोगों को देखने की। तो क्राउड अगर उनको कुछ भी वर्ड्स यूज कर रहा है, अब मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा इस जगह पे, पर हार्दिक पांड्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का रवैया दिखाया है, जिस तरीके का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया कि हाँ ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, वी आर स्टिल लर्निंग, नया बॉलिंग लाइनअप है। हैदराबाद वाले मैच में ये कहा था कि हाँ आई they did well, bowlers did well। ये मैं नहीं कह रहा, क्रिक इन्फो पे, क्रिक बस पे जाके पढ़ लो स्टेटमेंट, क्या कहा हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद। 277 खाने के बाद वो आदमी कह रहा है कि bowlers did well। यार तुम्हारे अंदर मैच हारने के बाद तुम हंस रहे हो, रोहित शर्मा बेचारा उदास बैठा हुआ है, तुम हंस रहे हो। सो व्हेन यू डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपको क्राउड बू करेगा यार, क्यों नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिजर्व करते हो, बट यू आर इन्वाइटिंग दैट शिट टू योरसेल्फ, यू आर मैन्युफैक्चरिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। क्या आपको ये समझ नहीं आ रही है कि आप एक कप्तान, यार एक कप्तान की ना एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब मैं हेयर स्टाइल की बात नहीं कर रहा, पर्सनैलिटी का मतलब मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है कप्तानी का, लीडरशिप का। कप्तानी इज नॉट जस्ट कि यहां चले जाओ रोहित लॉन्ग ऑफ पे, कप्तानी इज नॉट मलिंगा को कोहनी मार के छाती पे हाथ रख के साइड करना, कप्तानी इज नॉट रोहित शर्मा को लॉन्ग ऑफ पे भेजना, ये सब कप्तानी नहीं है। कप्तानी ये होती कि आप बुमराह को, जब आप 12 ओवर में पिट गए थे हैदराबाद वाले मैच में, आप बुमराह को पहले ही ले आते कि यार ऊपर से विकेट खा लो, इनका थोड़ा सा टॉप ऑर्डर ज्यादा पिटाई करने लग गया, ऊपर से विकेट खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स टेक अ फ्यू विकेट्स और गेम को स्लो डाउन करते हैं। नहीं, मैं 12 ओवर के बाद लाऊंगा बुमराह को। बुमराह का ये आके कह देना यार इतना सीजनड आदमी है वो, उसको मैंने कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए देखा, कोई अननेसेसरी बयान नहीं करता, कोई तफरीबाजी नहीं करता वो। जसप्रीत बुमराह का आके ये कहना कि यार मुझे तो रोहित की कप्तानी में पता होता था कि पहले पावर प्ले में मैं 2 ओवर तो करूंगा ही कम से कम 6 में से। हार्दिक पांड्या के पता नहीं क्या प्लान्स होते हैं, वो उन्हीं को पता है। बुमराह ये कहेगा तुम्हारे बारे में, तो इसका मतलब तुम तो सीरियसली कुछ बहुत गलत कर रहे हो यार। और ये मार्क बाउचर, महिला जयवर्धन वाज फार फार बेटर देन दिस गाय यार। बिलो एवरेज क्रिकेटर्स हैं यार, इनको लेके आए हो तुम। और इंडियन क्रिकेट, यहाँ मुंबई इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये बूइंग इस तरीके से ये इतना ज्यादा हम इनको क्रिकेटर्स को ना सर पे चढ़ा लेते हैं, और इसमें BCCI का रोल है। BCCI इज जेन्युइनली स्पॉइलिंग दीज यंग क्रिकेटर्स। आप किसी को भी उठा के 20 साल के लौंडे को 8.5 करोड़ दे देते हो, वो कहां वैल्यू करेगा आपके सिस्टम को यार। जब वैल्यू नहीं करता फिर आप कहते हो नहीं यार ईशान किशन का हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे। अबे तुम उसको इतने 15 करोड़ किया,
इमेजिन समवन ऑफ सचिन तेंदुलकर स्टेचर। सचिन तेंदुलकर के पास जैसा भी टैलेंट था जब वो आए होंगे क्रिकेट में, नए नवेले जब 16 साल के सचिन आए होंगे क्रिकेट में, जितना टैलेंट लेके वो आए थे, उस टैलेंट के साथ उन्हें कितना टाइम लगा था 15 करोड़ कमाने में। एक साथ उनको 15 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगा होगा पहली बार लाइफ में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद। भाई यार, यहाँ पे तुम 2-4 रणजी सीजन ठीक जाते हैं, तुम उठा के पता नहीं किसी को भी 20-20 करोड़ पकड़ा देते हो यार। इनका दिमाग तो खराब होगा ही ना। मैं ये नहीं कह रहा पैसे मत दो, बट प्लीज मेहरबानी करके कैप रखो इस चीज पे यार। पृथ्वी शॉ इतना ब्रिलियंट टैलेंट, नहीं पड़ता फर्क इंडियन टीम में खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, वेस्ट कर दिया अपने आप को। कोई कहता है कि यार बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बाहर थे, बिहेवियर का इशू था, ये था वो था, बाहर टैलेंट वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ऐसे क्रिकेटर आते हुए दिखेंगे जिनको हार्दिक पांड्या साल में 8 महीना इंजर्ड रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती इंजर्ड रहता है, अरे भाई फिटनेस पे 2 साल गायब हो गए, फिटनेस पे काम क्यों नहीं करता? पिछले 2 साल क्यों नहीं तुम रिकवर हो यार? जसप्रीत बुमराह जैसा फास्ट बॉलर अपनी इंजरी से रिकवर कर गया, जिसके ऊपर तीनों फॉर्मेट का टोल है, तुम्हारी कमर नहीं ठीक हो रही। चलो नहीं ठीक हो रही है, 5-7 ओवर तो कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग तो कर सकते थे एटलीस्ट, या बैटिंग के लिए भी नहीं आ पा सकते। सो फैंस इसलिए नाराज है। फैंस इसलिए नहीं नाराज है कि यार वो कप्तानी ये वो, 5 मैच हारी है रोहित की कप्तानी में भी मुंबई इंडियंस, कोई हल्ला नहीं मचा। लगातार 5 हारी है पहले, उसके बाद जीती भी है। उससे हल्ला, 3 मैच हारने से हल्ला नहीं मचाएगी। जो फैंस यहाँ पे डिफेंड करने आ रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेशन दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, और उन फैंस के लिए भी जो गालियां दे रहे हैं कि मैच हार गया, क्या कप्तानी कर रहा है। भाई कप्तानी की बात नहीं है, बैटिंग फेलियर तो पिछले मैच में पूरा बैटिंग फेलियर था ना। 125 रन कितनी बार डिफेंड हुआ है आईपीएल में। सो पिछले मैच की बात नहीं करें, 270 कितनी बार चेज हुआ है। तो ये 2 मैचेस तो हटा दो, पहला मैच गलत हारा है जहां बैटिंग करने नहीं आया राशिद खान के चक्कर में, वो गलत हारा है 168 वाला, वो मैच नहीं हारना चाहिए था। बाकी 2 मैच तो आउट क्लास कर दिया सामने वाली टीम ने इन्हें, राजस्थान की बॉलिंग ने और हैदराबाद की बैटिंग ने। वो छोड़ दो आप, वो जीटी वाला मैच जीतना चाहिए था नो डाउट। बट ये जो भी फसल कट रही है हार्दिक पांड्या के नाम पे, वो खुद हार्दिक पांड्या ने बोई है पिछले इतने सालों में, और इसके लिए बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल है। और हम फैंस को भी ये समझना पड़ेगा, आप जब तक इस एक मेंटली ग्राउंडेड इंसान को नहीं लाओगे टीम में, जो हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, ये लाल दुपट्टे वाले लाओगे आप, ये पीले दुपट्टे वाले जो बांध के घूमते हैं सर पे, आप यार, नो डाउट हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे बैटर होंगे, नो डाउट हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फील्डर होंगे, बॉलर भी होंगे। चलो मान लिया बाबर आजम को वर्ल्ड कप में बोल्ड किया था, मान लेता हूँ बहुत अच्छा बॉलर है हार्दिक पांड्या, बट यार थोड़ा कम अच्छा क्रिकेटर चलेगा, बट एटलीस्ट सीजन आदमी होना चाहिए, ठीक है ना? सीजन होना चाहिए, जो इतना ज्यादा मतलब इस तरीके से, मतलब बिहेवियर को लेके इश्यूज ना हो यार किसी भी आदमी के, जो अपने आप को इतना बड़ा ना समझे, अपने आप को इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम से बड़ा ना समझे, अपने आप को लसित मलिंगा से बड़ा ना समझे। यार तुम जो आदमी लसित मलिंगा को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, लसित मलिंगा को कभी अपने प्राइम पे खेल लेता ना, इसको पैर की इंजरी भी होती, यॉर्कर से तोड़ दिया होता उसने पैर का अंगूठा। मैं बैश नहीं करना चाह रहा यहाँ हार्दिक पांड्या को, बट जिस तरीके से जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके हाव भाव है, जो इनकी चाल में अननेसेसरीली लचक आ जाती है ग्राउंड पे चलते हुए, लचकते हुए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हाँ ही यार हद मचा दी है इन्होंने। रिंकिया के पापा है, हाँ ही करे जा रहे हैं। हारने पे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अंदर यार इतनी गैरत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी जहमत नहीं तुम उठा रहे कि यार तुम ये चीज आके, ठीक है तुमने आखिरी मैच में बोला कि यार मेरी बैटिंग की वजह से ये वो, मॉडेस्टी में तुमने कह दिया, सब बात ठीक है, बट तुम्हारे अंदर इतनी तो बेसिक गैरत होनी चाहिए ना यार। तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में बैठा कौन है? सचिन तेंदुलकर, लसित मलिंगा पता कितना बड़ा नाम है यार। मतलब हार्दिक पांड्या कल की डेट में आईपीएल जिता दे, वर्ल्ड कप जिता दे, इंडिया को कुछ कर दे, बट जो एक रिस्पेक्ट अर्न करनी होती है ना प्लेयर ने, वो अलग बात है यार। मेरे को वो लीडरशिप वाले जर्म्स दिखते नहीं है हार्दिक पांड्या में, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहे, इसलिए बौखलाई हुई है जनता। हाँ बट ये है कि पर्सनल गाली गलौज करना ठीक नहीं है, बट यस आप किसी के बिहेवियर पे क्रिटिसाइज जरूर करो आप। हम इंडियन क्रिकेट फैन स्टेक होल्डर्स हैं, बट ऑब्वियसली वो राइट भी नहीं है हमारे पास कि हम गाली गलौज करें जाके स्टेडियम्स में या सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी अलग ही तफरियां चल रही हैं, अलग ही लोग कुछ बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आए जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। सो वो थोड़ा हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए यार। हार्दिक पांड्या को
बू करने के चक्कर में तुम लोग नए हार्दिक पांड्या मत बनो, राइट? आप उस लेवल पे जाके मत हरकतें करो, ठीक है? तो हार्दिक पांड्या, आई होप कि हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा हो हार्दिक पांड्या के लिए पिछला जो वानखेड़े में मैच था। अगर इस एक्सपीरियंस के बाद भी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, मतलब ये एक्सपीरियंस भी अगर हम्बलिंग एक्सपीरियंस नहीं है हार्दिक पांड्या के लिए, देन आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम दिस ईयर। और आई डोंट थिंक इवन इंडियन क्रिकेट में यार रोहित शर्मा को चुप कराना पड़ जाएगा तुम्हारे होम ग्राउंड के क्राउड को। बहुत सपोर्ट कर रहा है वो तुम्हें, इतना होने के बाद भी रोहित शर्मा तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है भाई। सीजनड आदमी है वो। रोहित शर्मा नहीं जिताया उसने वर्ल्ड कप, चलो ठीक है, मारा गलत शॉट मैक्सवेल को, सब कुछ मान लिया है, बकवास फाइनल हारे हम, ठीक है? पिच में इनपुट गलत दिए, मोहम्मद कैफ ने भी बोल दिया आके कि यार पिच गलत बनवाई थी, ये वो सब कुछ जो भी है, सब बातें साइड पे रखो, पर एटलीस्ट एक चीज है उस आदमी में, वो आदमी इतना गैरतमंद है कि वो टीम बना के जा रहा है फ्यूचर की। उसने लड़के ताड़ के रखे हुए अपने, किन किन को मुझे सेट करके जाना है ताकि मेरे जाने के बाद वो ट्रांजिशन स्मूथ हो, वो वाइड ना हो इंडियन क्रिकेट में। और ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है यार। धोनी को, हार्दिक पांड्या नीड्स टू अंडरस्टैंड कि धोनी को रिप्लेस कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़। है कौन ऋतुराज गायकवाड़? है कौन वो? धोनी की कप्तानी के बाद विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, वो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई क्या कर रहे हैं, धोनी तो ये था, धोनी तो वो था, कोई समझ ही नहीं आ रहा हमें। हाउएवर इन्होंने कप्तानी ठीक है, विराट कोहली आज भी मैं कहता हूं कि टेस्ट मैचेस में अगर आपको, विराट कोहली ना एक ऐसा कप्तान है जो कि नेचुरली बहुत एज एन इंडिविजुअल बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव से मेरा मतलब है गेम सेंस में एग्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि जाके किसी को मार के आ जाएगा, बट वो चीजें हैं कि जहां पे हमें ये दिखता है कि नहीं यार ये भिड़ जाएगा इंडिया के लिए, ये भिड़ा देगा मैच। धोनी के साथ था यार इसके पास कोई भी रिसोर्स दो ये कर लेगा। रोहित शर्मा के पास है कि यार मुझे नए लड़के, पुराने लड़के, टूटे फूटे कुछ भी तो मैं कर लूंगा। अजिंक्य रहाणे यार, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज क्या कप्तानी की अजिंक्य रहाणे ने, हम भूल जाते हैं अजिंक्य रहाणे का कंट्रीब्यूशन एज अ कैप्टन, जितना भी है थोड़ा बहुत है, राइट? गाबा का घमंड आपको याद रहता है, तो भाई उसमें बहुत बड़ा, मतलब उस ऑर्केस्ट्रा को चलाने वाला आदमी ही अजिंक्य रहाणे है। किस टीम के साथ जीता है वो? और इस टीम के साथ हार्दिक पांड्या इस सेइंग कि यार यंग बॉलिंग लाइनअप पे सीख रहे हैं। अबे जेराल्ड कोटजे ने धागे खोल दिए वर्ल्ड कप में सबके। ऑस्ट्रेलिया ने देखा था सेमीफाइनल कैसे जीता था साउथ अफ्रीका से ईडन गार्डन पे। यंग नहीं है बॉलिंग लाइनअप ये, पथिराना, देश पांडे, इन लोगों से बॉलिंग करा रही है चेन्नई 2 साल से पिछले। इनसे यंग है क्या तुम्हारा बॉलिंग लाइनअप? और अगर आप इस लाइनअप को भी, ये इस लाइनअप के लिए अगर आप ये बहाना दे रहे हो कि यंग बॉलिंग लाइनअप है, ये है वो है, तो भाई माफ कर दो, तो फिर गालियां खाने के लिए तैयार रहो, पढ़ेंगी और पढ़ेंगी आगे। बट फैंस, जो क्रिकेट फैंस हैं, जितने भी लोग इमोशनली नहीं देखते क्रिकेट को, जो सेंसिबली देखते हैं और जो इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं जो मैंने किया, एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि बिलो द बेल्ट जाके हम गेम पे क्रिटिसाइज करें जरूर, बट घर वालों को या फॉर दैट मैटर किसी पे पर्सनल अटैक करना, किसी भी तरीके से किसी को कुछ अलग अलग नामों से बुलाना, वो सब हमारे कंट्रोल में है। हम, हमारी चॉइस है, हम चाहें तो ना करें वो सब। बट यस, आपको अगर एमआई की फ्रेंचाइज को, जितने भी एमआई के फैंस हैं जो भी स्टेडियम में जाकर देखते हैं, अगर आपको किसी को जिम्मेवार, किसी को कसूरवार ठहराना है, आप जरूर एमआई की मैनेजमेंट को कसूरवार ठहराइए। और उनको सबसे बड़ा डेंट आप यही देख सकते हैं, मत जाइए स्टेडियम। मैं ये नहीं अपील नहीं कर रहा हूं, मत जाइए स्टेडियम अगर आपको नहीं लगता कि, मत जाइए देखने। और इनको डेंट करने का तरीका ही वही है, क्योंकि फैन से बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं है आईपीएल में या वर्ल्ड क्रिकेट में भी। हम सर पे बिठाते हैं क्रिकेटर्स को। तो मैनेजमेंट ठीक है, किसी की भी टीम है, कोई भी लाके किसी को भी खिला ले, वो बात ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इंडियन आईपीएल का काम है इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में चीजें सॉल्व करना। आईपीएल का काम सिर्फ माल बनाना नहीं है, नए प्लेयर्स लाना, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को और ग्रूम करना, नए लड़कों को और ग्रूम करना, जेल करवाना। जिस तरीके से अभी पराग निकल के आया, रियान पराग, जिस तरीके से मयंक यादव निकल के आया, आईपीएल का काम वो है। आईपीएल का काम सिर्फ क्रिकेट को कमर्शियलाइज करना नहीं होना चाहिए, एंड बीसीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड वी एज फैंस वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, वी नीड टू नो दिस, और हमें अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए, अकॉर्डिंगली गेम के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं है। बीसीसीआई इज नो मूड टू take care of these emotions. BCCI is in absolute mood to commercialize the sport. That's it. और ये थोड़ा
थोड़ा नहीं है, काफी गलत रवैया है बीसीसीआई का भी। कैपिंग लगाओ भाई इनके इनके पैसों पे। एक रणजी प्लेयर को भी 24-25 लाख मिलते हैं, विच इज गुड एंड इट इज फाइन, उतने मिलने चाहिए, इतनी सिक्योरिटी तो चाहिए। माँ बाप कैसे भेजेंगे किसी को स्पोर्ट में, नहीं तो। बट यार किसी को रातों रात 20 साल के लौंडे को उठा के आपने 20 करोड़ दे दिया, अबे वो सुनेगा तुम्हारी बात, वो बोलेगा भाड़े में गई इंडियन क्रिकेट टीम, मुझे नहीं आना इंडियन क्रिकेट टीम में, मैं ऐसी खेलूंगा आईपीएल टू आईपीएल। दीपक चहर फिट ही नहीं होता पूरे साल, इंजरी हो गई है, बुमराह से ज्यादा इंजरी हो गई है उसको। चलो हो भी गई है, ऐसी क्या इंजरी होगी भाई, ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम आईपीएल में फिट होते हो, नेशनल नेशनल ड्यूटी पे तुम फिट नहीं होते हो। नेशनल ड्यूटी पे अवेलेबल करो ना अपने आप को, छोड़ो आईपीएल। सो ये चीज हमें समझनी है एज इंडियन फैंस, एंड आई होप इसके बाद भी जो भी मैचेस हों, जो भी चीजें हों, कभी मैच पे भी बात करेंगे। पर ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही कंसर्निंग चीजें हैं इंडियन क्रिकेट के सिनेरियो में लेके। कोई बंदा आके डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मना कर देता है, मैं नहीं खेलूंगा। ईशान किशन जैसा बंदा चूजा आके मना कर देता है, यार नॉट लिटरल सेंस में चूजा कह रहा हूं मैं, बट स्टेचर के हिसाब से इंडियन क्रिकेट में अभी ईशान किशन ने अचीव क्या किया है? श्रेयस अय्यर ने क्या अचीव किया इंडियन क्रिकेट में अभी तक? ये लोग आके डोमेस्टिक सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे यार। इतने सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जिनका घर इस पे चलता है, इनको फिक्र नहीं है ना, इनको मिल रहा है आईपीएल में, ये लोग नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट इस चीज की। ईशान किशन के पास साउथ अफ्रीका से टाइम था कि वहां पे वो जाके बोल दे कि यार मैं इमोशनल वेलबींग और ये सब मेंटल हेल्थ रीजन ये वो सब की वजह से अवेलेबल नहीं हो, पता नहीं क्या हूं, सब ठीक है, सब एक्सेप्टेबल है। पर यार तुम वडोदरा में जाके कैंप करोगे, तुम अपने आप को टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं करोगे, तुम अपने आप को डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल नहीं करोगे। इतने बड़े चौधरी तो नहीं हो यार तुम लोग। और अब बीसीसीआई को समझ आई है, थोड़ी बहुत लगाम लगाई है इन्होंने, बट वो भी काफी नहीं है। जिस दिन विराट कोहली, जिस दिन रोहित शर्मा, जिस दिन जसप्रीत बुमराह क्रिकेट से जाएंगे और अगर ऐसे लोगों के हाथ में टीम पड़ गई, तो भाई क्रिकेट का फिर, इंडियन क्रिकेट का फिर थोड़ी देर तक तो हिसाब किताब देखा जाएगा क्या है। और अगर ये लोग सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। तो आगे भी कभी मुलाकात होगी जरूर। जो भी मैचेस हैं, जो भी कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो मुझे लगेगा मैं बात करना चाहूंगा, और वक्त ने साथ दिया तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि जबरदस्ती वीडियोस बनाने वाला काम तो है नहीं यार देखो। सो आई होप कि चीजें बेहतर हो यहाँ से इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये वीडियो का आईपीएल से कोई लेना देना नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट के कंसर्न को लेके, इंडियन क्रिकेट के इंटरेस्ट को लेके ये बात मैं आप लोगों से करना चाहता था। और प्लीज अपनी भी आप राय रखें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग भी बड़ी जिम्मेदारी से इस स्पोर्ट को देखते हैं, आप लोग भी बड़े कीन होके देखते हैं कि यार क्या किया जाए, कैसे हम प्लेयर्स ढूंढे अपने लिए, कौन से प्लेयर्स को हम देखें, कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। 2 इनिंग पे रियान पराग को वर्ल्ड कप भेजने की बात हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट ठीक है, किसकी जगह खिलाएंगे भाई, खिलाएंगे किसकी जगह, भेज तो देंगे। मयंक यादव को ले जा सकते हो आप, इन सब चीज़ों पे बात हो रही है, कभी इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, जय हिंद।